नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार रिबन जुम्मा रंजन। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोर्चा में जुट गई है। ऐसे सत्तारूढ़ पार्टी हो या विपक्ष पार्टी हो, सारी पार्टियां चुनावी मोर्चा में जुट गई। आज जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा आज वर्चुअल सम्मेलन चल रहा था। सम्मेलन में इस समय हम हिलसा विधानसभा में मौजूद है। हिलसा विधान में मेरे साथ नालंदा के एमएलसी रीना यादव जी हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से जो वर्चुअल संवाद हो रहा था, किस तरह से लोग कार्यकर्ताओं में उत्साहित था। मुख्यमंत्री के द्वारा वर्चुअल संवाद चल रहा था। संवाद को लेकर यहाँ के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साहित है कि इस बार फिर से जनता दल यूनाइटेड का सरकार आएगी? देखिए, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि अभी कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, जो है कि संक्रमित नहीं हो, इसके लिए ये डिसाइड किया गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है लोगों को बताया जाए। और विधानसभा चुनाव में जिस तरह से पहले जो चुनाव में सभा हुआ करती थी, उसको ना करके लोगों को डिजिटल माध्यम से लोगों के सामने जाया जाए और अपने सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की विवेचना की जाए। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो हमारी जो सरकार है, जो जदयू की सरकार है, जो माननीय नीतीश कुमार के अगुवाई में जो सरकार चल रही है अभी इस समय, उनका कहना है कि 15 साल और 15 साल बनाम 15 साल। तो 15 साल पहले क्या स्थिति थी और 15 साल अभी क्या स्थिति है, तो लोगों के सामने जा कर के, जनता के सामने जा कर के हम लोग यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से 15 साल पहले बिहार की जनता किस तरह से ग्रसित थी, सुख सुविधा का अभाव था, किस तरह से लाइन नहीं था, किस तरह से सड़कें नहीं हुआ करती थी, किस तरह से आज जो है दलित, पीड़ित और जितने भी हमारे अग्रणी पिछड़ी जाति है, वो सभी लोगों को न्याय के साथ उनका विकास हो रहा है, किस तरह से महिलाओं को मान सम्मान दिया जा रहा है, किस तरह से आरक्षण के माध्यम से बेटियों को जो है सरकारी रोजगार में सेवा देने का सहयोग किया जा रहा है, किस तरह से पुलिस की बहालियों में हमारी मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअल संवाद चल रहा है। वहीं उनकी पार्टी के कार्यालय के बाहर राजद के द्वारा प्रदर्शन चल रही है रोजगार को लेकर। देखिए, वो विपक्ष है, विपक्ष अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम है काम करना, हम लोग टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं। और विपक्ष का काम है सिर्फ शोर शराबा करना, तो वो शोर शराबा करने का काम कर रही है। कार्यकर्ता में किस तरह का उत्साहित है कि अभी जो वर्चुअल संवाद हो रहा है और विधानसभा चुनाव सर पे है, तो चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारी है? लोग यहाँ बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। लोग अपने अपने घरों में अपने अपने माध्यमों से, अपने अपने टीवी के माध्यम से, अपने अपने मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप मीडिया और सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह सभी जगहों पे अपने अपने माध्यमों से अपने अपने घरों में इसको देखने का काम कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि हमारी जनता जो है वो जानती है कि नीतीश जी की अगुवाई में जो सरकार हमारे यहाँ चल रही थी वो बहुत अच्छा काम कर रही थी और लोग लाभान्वित भी हो रहे थे। तो मैं समझती हूँ कि आने वाले चुनाव में जनता हम लोग को सहयोग करेगी और हम लोग पुनः एक बार फिर से सरकार बना करके पूरे बिहार का विकास करने में सक्षम हो पाएंगे। विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठ रही है उसको लेकर क्या 15 साल बनाम 15 साल के लिए चर्चा चल रही है, इसका फिर से मुख्यमंत्री का सरकार आएगा? निश्चित रूप से हमारी सरकार पुनः फिर से आएगी। हमारी जनता हमारे साथ है और हमारी जनता ने इस विकास को अपने आंखों से देखा है और निश्चय ही वो ये जानती है और ये समझती है कि नीतीश कुमार ही एक ऐसे शख्स हैं जो कहते हैं वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक तरफ अनुभवहीन लोग हैं और एक तरफ से अनुभव से जुड़े हुए हमारे लोग हैं जो कि काम करना चाहते हैं, जिनके काम करने की इच्छा है और काम करने के नए नए योजनाओं को वो तवज्जो देते हैं और उसमें जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का निदान करके भी उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर क्या है? नई शिक्षा नीति के द्वारा आज प्रधानमंत्री के द्वारा संवाद चल रहा था राज्य के गवर्नर के साथ और कुलपति के साथ। देखिए, नई शिक्षा से किस तरह से स्टूडेंट में उत्साह मिलेगा? जो अभी की जो नई शिक्षा नीति है, मैं उसका बहुत ही हर्ष के साथ उसका स्वागत करती हूँ। ये हमारे जो नई जनरेशन है उसको आगे बढ़ने में बहुत सहयोग करेगी। हम लोग ने देखा था कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो छोटी कम उम्र में ही पढ़ने के लिए बाध्य हो जाया करते थे। माता पिता भी उनको बचपन से ही लोड ज़्यादा देने का काम करते थे। तो मैंने देखा कि इस नई शिक्षा नीति में जो है बच्चे जो है वो इस लोड से बचने का काम करेंगे।